जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एराज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो दोस्तों, मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वह इस प्रश्न को जरूर देखें। जो बच्चा इस प्रश्न को देखना नहीं चाहता वह अपना समय खराब ना करे, वो तुरंत इस वीडियो को छोड़कर चला जाए। तो दोस्तों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x सेंटीमीटर और 3x माइनस का 1 सेंटीमीटर हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है और यह प्रश्न 4 नंबर का है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, इस वीडियो को पूरे देखना। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। आइए इसके नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर ए बी सी। दोस्तों, ध्यानपूर्वक बात को समझना कि यह कहता है त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज में है 3 भुजाएं। एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही। ठीक है, तो इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसने कहा था एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? जिसका मान 90 अंश हो, जिसका मान 90 अंश हो। ठीक है, जिसका कोण कितना हो? 90 अंश हो, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 2 भुजाएं दी हुई हैं। एक तो दी है 5x सेंटीमीटर और एक 3x सेंटीमीटर। हमें तीसरी भुजा भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन हमें भुजा तो ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ भी ये जो 2 मान दिए हुए हैं, यहाँ जो 2 मान दिए हुए हैं, ये है भुजा के पूरे पूरे मान नहीं है, क्योंकि इसमें 5x और क्या दिया हुआ दूसरी भुजा मान 3x माइनस का 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन वाली भुजाओं को मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं आधार। यहां लिख देंगे 5x और इसको लिख देंगे क्या? इसको यहां पर मान लेंगे लंब। इसको लिख देते हैं, मान लेते हैं 3x। यहां कर देते हैं इसको जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। यहां लिख देते हैं 3x, है ना, और कितना है? माइनस का 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहां पर ये था सेंटीमीटर में और ये भी था हमारा सेंटीमीटर में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम लिख देते हैं जो हमने माना है उसी प्रकार हमें पेपर में करके आना है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, हमें क्या करना है। यहां लिख देते हैं हल। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत आंसर मिलेगा उसका। ठीक है, देखिए यहां लिखते हैं माना समकोण, माना समकोण त्रिभुज का आधार 5x सेंटीमीटर और लंब है 3x माइनस का 1 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर हम लिखते हैं इसको और अच्छे से, क्या कि इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल और दिया हुआ है। तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? बताओ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, है ना, यही तो होता है। और बराबर में हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना? 60। तो दोस्तों, दोबारा ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है?
1/2 गुणा लंब गुणा आधार बराबर 60। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको, अब इसे हमें हल करना है, बस इसे हल करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 के, फिलहाल 1/2। लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 3x माइनस का 1। ठीक है, और आधार हमारा क्या है, आधार है हमारा 5x बराबर 60। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि हमें इनकी गुणा करनी है इधर, ध्यान रखना, इसकी गुणा इधर करनी है। नहीं आई समझ में, चलो इसके नीचे बट्टे 1 लगा लो, अब आ जाएगी समझ में कि ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। तो हम क्या करेंगे, 5x की इधर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 तिया 15x स्क्वायर, 5 तिया 15x स्क्वायर, और माइनस के 5 एकम 5x बट्टे में यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर 60। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेते हैं। ठीक है, नीचे जगह नहीं है। अब देखिए इसके नीचे लगाइए 1। ठीक है, लगा दिया। और अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कैंची की गुणा करनी है। तो हम यहाँ पर जब कैंची की गुणा करेंगे तो एक गुणा जब इधर करेंगे हो जाएगा हमारा क्या, 15x स्क्वायर, और माइनस के 5x एकम 5x, और बराबर 2 की गुणा इधर कर देंगे, 60 दूनी 120। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक पास कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ बन गया द्वि का समीकरण बन रहा है ना। यहाँ कर देंगे 15x स्क्वायर माइनस के 5x, और इधर आके हो जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको यह लगता है ना कि सब में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 5 कॉमन है ना। तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, एक को लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि एक की जब गुणा x में करेंगे तो x एकम x हो जाएगा माइनस, और इसी प्रकार 5 का भाग इधर लगाएंगे तो 5 दूनी 10, कितने बच्चे 2, और 5 चौक 20 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या मिला, अब हमें मिलेगा द्विघात समीकरण दोस्तों। तो अब हमें क्या करेंगे, इसमें हमें करना है गुणनखंड। क्या करने हैं, गुणनखंड। ठीक है, तो इसको एक अलग पेज पर हल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इस वाले मान को एक दूसरे पेज पर लिख लिया है, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये मिला लीजिए आप। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें इनके फैक्टर करने हैं, मतलब गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें माइनस का 1 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 24 की इधर गुणा कर देंगे, 24 की जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 तिया 72, 24 तिया 72। हमें 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें माइनस का 1 प्राप्त हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 72 किस किस में आता है, आता तो बहुत तरह में, लेकिन हमें पता है क्या कि 9 8 72 होते हैं। कितने होते हैं, 9 8 72 होते हैं, और 8 रेम 72 होते हैं। तो बात एक ही है, लेकिन हमें लाना माइनस का 1 है, तो हम करेंगे 9 8 72। क्या करेंगे, 9 8 72। ठीक है, तो जिसमें से हम 9 में से जब 8 को घटा देंगे तो हमें क्या बचेगा, 1 तो भी बच जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था 9 8 72 है ना, 72 भी हो गए, और 9 में से अगर 8 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। लेकिन हमें लिखना कैसे है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें लिखने हैं पहले तो 3x स्क्वायर, माइनस के लेंगे 9x, और प्लस के लेंगे 8x। क्यों, क्योंकि 9 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 1 तो भी बच जाएगा, और आगे क्या है, माइनस के 24। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड बराबर 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैंने 3 भागों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इनको 2 2 ले लेते हैं कॉमन, और जब कॉमन लेते हैं तो आगे की प्रक्रिया क्या है कि इनमें से कॉमन लेंगे, क्या कि 3 का भाग 9 में जा रहा है तो इसलिए 3 कॉमन है, और दोनों में x x तो कॉमन है ही है, इसलिए 3 और x ले लेंगे बाहर। तो 3 से 3 बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आया तो 1x बचा, माइनस के 3 तिया 9, x x तो कटी गया, बाहर आ गया, प्लस ऐसी 8 कॉमन है, क्या बचेगा x, माइनस के 8 तिया 24 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि इन दोनों में जब ये संख्या आमने सामने एक सी आना, समझ लिए हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x माइनस के 3, और क्या बचेगा 3x प्लस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे x माइनस के 3 बराबर 0, और यह हो जाएगा x बराबर इधर आके प्लस का 3।
और इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि इधर 3x प्लस के 8 बराबर 0, तो 3x बराबर इसको इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 8, और x बराबर माइनस के 8/3। तो यह माइनस में आ रहा है ना, ऋणात्मक है तो इसका तो मान्य नहीं है। इससे हल करेंगे, ठीक है। क्या हल करेंगे कि हमें पता है हमारी जो पहली भुजा थी, क्या हमारी पहली भुजा थी लंब, है ना, और लंब हमारे पास क्या था 3x माइनस का 1 था। तो 3 तो ये रहा, x का मान कितना है 3, कितना है यहाँ ध्यान देना 3, तो x के स्थान पे लिख देंगे 3 माइनस का 1, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस का 1 बराबर 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हमें क्या था आधार, क्या था आधार, ठीक है। आधार देखिए, आधार हमारे पास क्या है, आधार था हमारे पास 5x, कितना था 5x। तो यहाँ देखिए आधार में हमने 5 तो लिख दिया और x का मान क्या है 3, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब बच्चों ध्यान देना कि ये आया हमारा 8 सेंटीमीटर और ये आया 15 सेंटीमीटर। अब इससे हमें तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। वह कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ अलग से दोबारा। तो ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है। यहाँ देखिए अभी हमने ज्ञात करा था क्या कि लंब आ रहा था हमारा कितना, लंब आया था हमारा 8 और आधार आया था हमारा 15। तो आधार हमारा है 15 और लंब आया था 8। हमें ये वाली भुजा मतलब कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है बच्चों, समझ रहे हैं ना आप। तो हम इसको कर्ण देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। जब हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप अच्छे से इसको समझिए कि हमें क्या करना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर हमारे पास है, आधार हमारे पास क्या है 15 और लंब है हमारे पास 8। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 की, जब 15 में 2 बार गुणा करें मतलब 15 का वर्ग हो गया हमारा कितना, 15 15 होते 225 और 8 अट्ठे 64। और कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देंगे 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2 के 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, कर्ण का जो वर्ग था, जो वर्ग हमने इधर लगा दिया, अंडर हो गया ये कितना 289, और कर्ण बराबर हो जाएगा दोस्तों 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, कितना होता है 17। ध्यान से समझना कि मैंने एक वर्गमूल की ट्रिक और बताइए, आप उसको देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आपको 1 से लेकर 100 तक के वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझिए यहाँ पर फिलहाल क्या आया, कर्ण हमारा आया था कितना 17। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके मान को यहाँ पर 17, ये हमारा 17 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों हमने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने आसानी से ज्ञात कर दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना प्लीज़, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनके भी 4 नंबर अच्छे से प्राप्त हो जाएं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।